आज का जो स्टोरी है दोस्तों, असम जोरहाट के एक छोटे से विलेज के है। नॉर्मली असम जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। वहाँ का क्रूड ऑयल, टी गार्डन और बहुत कुछ। पर इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जो शायद ही कोई आपको बताता होगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लोग इतने पागल हो चुके हैं, शायद ही किसी के पास टाइम होगा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए। लेकिन लोगों के ध्यान ना देने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाते हैं। वो हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। और जब जब वो इन श्रापित कहानियों के संगुल में आता है, उनका लाइफ जो है पूरा बदल के रख देता है। और बहुत लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं इन सब के पीछे। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको भी हॉरर, मिस्टीरियस या हिस्टोरिकल स्टोरीज में इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। आज की कहानी जो है शुरू होती है शिलोंग के एक फेमस यूनिवर्सिटी से। आज की कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है रवि। रवि का दो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो हॉस्टल में साथ में रहते हैं। उनका नाम है चेतन एंड कुणाल। 20 जुलाई 2019 ये उनके फाइनल एग्ज़ाम के लास्ट डेट था और उस दिन वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एग्ज़ाम ख़त्म करके उन तीनों का प्लान है कि वो रवि के घर जाएंगे और वहाँ पे 2-3 दिन रुक के अपने अपने घर चले जाएंगे। चेतन और कुणाल जो है उन्होंने कभी भी गांव का माहौल नहीं देखा और उसी कारण से वो दोनों और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि रवि अक्सर उनको अपने गांव के बारे में बताता है। तो प्लान के अकॉर्डिंग तीनों ने अपना पैकिंग वगैरह करा और एग्ज़ाम ख़त्म करके डायरेक्ट वहाँ से निकल गए रवि के घर के। रवि का गाँव जो है वो उनके कॉलेज से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो उनको घर पहुँचने में जो है 9 से 10 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ से उनके घर तक कोई भी डायरेक्ट बस नहीं था। वो तीनों जब घर पहुंचे तो रात के करीब 12 साढ़े 12 हुए थे। तो तीनों ने फ्रेश होके खाना वगैरह खा लिया और डायरेक्ट रवि के कमरे में आराम करने के लिए चला गया। जब वो सोने लगे ही थे तो उस टाइम चेतन बोलता है कि रवि तुम अपना गांव हमें दिखाओगे ना कल? तो उतने में रवि बोलता है हाँ क्यों नहीं। उतने में कुणाल बोलता है और हम लोग उस नदी के किनारे वाले एरिया में भी जाएंगे और वहाँ पे मस्त अपना पिकनिक मनाएंगे। रवि जो है ये बात सुन के एकदम से चुप हो गया, क्योंकि उसको पता था उस जगह पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रवि की मम्मी जो है अक्सर उसको मना करती थी वहाँ पे जाने से। मम्मी बोलती थी कि वो जो एरिया है श्रापित है, वहाँ कोई भी जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता। रवि के फैमिली के साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब रवि पैदा भी नहीं हुआ था। एक बार रवि के अंकल जो है ऐसे ही वहाँ पे गए थे अपने दोस्तों के साथ फिश पकड़ने के लिए, और उस दिन के बाद से वो कभी भी वापस ही नहीं आए। किसी को भी पता नहीं चला कि वो वहाँ से कहाँ गायब हो। और उसके साथ जो बाकी 2 लोग गए थे वो भी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और उनका बोलना था कि रवि के अंकल जो है उनको जल पिशाच उठा के लेके गया और उस दिन से लेके आज तक वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। ये सब बातें सुन के चेतन बोलता है ये सब बस कहानियाँ हैं, जल पिशाच वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। कोई जंगली जानवर उठा के लेके गया होगा तुम्हारे अंकल को और गांव वालों ने मिलकर ये भूत का कहानी बना दिया हो। फिर चेतन की बातें सुन के कुणाल भी बोलना हाँ तुम सही बोल रहे हो चेतन, ये भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी हम लोग कहाँ रात को जाएंगे, हम लोग तो दिन में जाएंगे। और रवि भी उनके बातों में आ गया और बोला हाँ ठीक है दिन के टाइम जा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि घर वालों को बिल्कुल भी इस बारे में पता ना चले, नहीं तो वो कभी भी हमें वहाँ पे जाने नहीं देंगे। उतने में कुणाल बोला चिल ब्रो, किसी को कुछ भी नहीं पता चले, हम कल फुल एंजॉय करेंगे वहाँ पे। उतने में रवि बोलता है हाँ हाँ ठीक है अभी सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके रवि अपना बाइक निकालता है और तीनों उसी में बैठ के निकल जाते हैं। पहले रवि ने उनको अपना गांव दिखाया, फिर एक दुकान से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स वगैरह खरीद के वो निकल गए अपनी पिकनिक स्पॉट तक। उनके गाँव से लगभग 10-11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि वो जो एरिया है उनके सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपना बाइक लगाया और वो चले गए नदी के किनारे। उतने में चेतन बोलता है देखा मैंने बोला था ना यहाँ पे कोई भूत नहीं। और वो तीनों मस्त वहाँ पे चिल करने लगे। कोई किनारे पे बैठा हुआ था तो कोई पानी के धार के साथ खेल रहा था। मतलब ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस टाइम। लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था यह शांति तूफान के आने से पहले की शांति है। उस टाइम लगभग दिन के 1 बजे थे और वहाँ का जो टेम्परेचर था वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक था। और देखते ही देखते वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। इतना ज़्यादा लो हो गया था कि वो तीनों तुरंत पानी से बाहर आ गए
और देखते ही देखते पूरा आसमान जो है काले बादल से कवर हो गया था। जहां अभी जस्ट 30 मिनट पहले इतना धूप था, वहां अभी पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। और गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर नदी के किनारे दोपहर के टाइम ऐसे टेम्परेचर गिर जाता है तो इसका मतलब है बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उतने में रवि बोलता है शायद तूफान आने वाला है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर जैसे ही रवि अपने बाइक को स्टार्ट करने लगा, वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था और उतने में तेज बारिश भी शुरू हो गया था और आसमान में बादल बहुत जोर जोर से गरज रहा, मानो कि उन्होंने वहाँ पे जाके किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उतने में चेतन बोलता है वो देखो पानी में कुछ हो रहा है। तो उतने में जो है सबका ध्यान नदी की तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि पानी में कुछ बुलबुले टाइप के बन रहे थे, जैसे कि पानी में उबाल आ रहा था। और देखते ही देखते पानी से एक क्रिएचर बाहर आता है जो दिखने में इंसान जैसा भी था और जानवर जैसा भी था। क्रिएचर सफ़ेद लिबास में था और उसका अपर बॉडी जो था वो इंसान का था और लोअर बॉडी एक जानवर का। और वो क्रिएचर कंटिन्यूसली उनको ही देखे जा रहा था। एक पल के लिए उनको लगा कि वो अब कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे, बट जैसे तैसे वो हिम्मत करके वहाँ से उठे और भागने लगे। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आगे देख के भागते चले गए अपनी जान बचाने के लिए। और वो क्रिएचर भी उनका पीछा करने लगा। वो आगे आगे भाग रहे थे और क्रिएचर पीछे पीछे। और भागते भागते वो जंगल से बाहर आ गए थे और उन्होंने सामने एक शिव जी का मंदिर देखा और वो डायरेक्ट भाग के मंदिर के अंदर चले गए और वहीं पर बैठ गया। और उतने में उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका और आसमान भी क्लियर हो चुका था। अब रवि को मम्मी के बताई हुई सारी बातें याद आई। मम्मी ने उनको जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सही था और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था कि वो अपनी मम्मी की बात नहीं माना। तो उसको मम्मी का दिया हुआ वो ताबीज़ याद आया जो उसके गले में था। शायद आज उसी ताबीज़ ने उनकी जान बचाई। आज अगर ये ताबीज़ नहीं होता तो शायद उनके साथ भी वही होता जो आज से कई साल पहले उनके अंकल के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यहीं पे समाप्त होती है और आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्ग जो भी हमें कहते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। सो उनकी बातें कभी टालनी नहीं चाहिए और ख़ासकर अपने पेरेंट्स की बातें तो कभी भी नहीं टालनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने नहीं देखा लेकिन वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।